सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा सशक्त नारी और स्वस्थ परिवार अभियान तथा अन्य योजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री द्वारा स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान और अन्य योजनाओं के शुभारंभ पर बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ अदिति टंडन। अदिति जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ भी किया। तो अदिति जी, जैसा कि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की बात की प्रधानमंत्री ने और इनका शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के धार जिले में, तो आप इस कार्यक्रम के क्या प्रमुख बिंदु हैं? देखिए, ये जो स्वस्थ स्त्री और सुरक्षित परिवार का जो आज कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने वहां धार से लॉन्च किया है, उसका जो बेसिक प्लेटफॉर्म रहेगा वो रहेगा कि 1 लाख जो हेल्थ कैंप्स पूरे देश में ऑर्गेनाइज होने हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो होता है 17 सितंबर, तब से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक अक्टूबर 2 तक एक ट्रेडिशन रहा है एनडीए सरकार में सेवा पखवाड़े को मनाने का। अब उस सेवा पखवाड़े में बहुत से बिंदु हैं। उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु महिला का स्वास्थ्य और शिशु का स्वास्थ्य, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु सरकारी पॉलिसीज के भी रहे हैं, शुरुआत से हम देख रहे हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम है उसमें क्या होगा कि 1 लाख के करीब स्वास्थ्य कैंप्स, जिनको हेल्थ कैंप्स हम कहते हैं, तमाम गवर्नमेंट फैसिलिटीज में आप शुरू करिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स से, जिसको अब ये आरोग्य मंदिर का नाम दिया है सरकार ने, वहां से शुरू करके फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मतलब जितना भी सरकारी अमला है वहां बहुत सारे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से और निशुल्क, जिसको कहते हैं, सेवा प्रदान की जाएगी। उसमें जिस भी महिला को जो भी प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, इनफैक्ट कैंसर की स्क्रीनिंग्स का भी वहां पर प्रावधान करने की बात आज प्रधानमंत्री ने की है। जी, और प्रधानमंत्री ने इस बारे में भी बात की कि किस तरह से महिलाओं का जीवन और आसान बनाने की जरूरत है। और जैसा कि आपने भी कहा, इस विषय में उन्होंने बताया कि बहुत सारे नीतिगत निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है। तो अदिति जी, जैसा कि हमने सुना कि प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, आप इन योजनाओं के बारे में हमें श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात प्रधानमंत्री ने आज अपने वक्तव्य में कही, वो ये कहा कि भारत को मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने की बहुत जरूरत है। हमारे लिए ये एक ट्रेडिशनल चैलेंज रहा है, बहुत सदियों से हम इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में एक टारगेटेड तरीके से मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, जिसको कहते हैं महिला और शिशु की जो स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, इसमें बहुत कमी आई है। जैसे अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें, जो माँ बच्चे को जन्म देते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 130 होते थे पर 1 लाख चाइल्ड बर्थ्स। 1 लाख बच्चों के पैदा होने के पीछे 130 माएं 2014 में मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वो नंबर अब की बार घट के, जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो 2021 का है, जो अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस हमें देता है। उसमें ये 130 से घट के 93 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स बच्चों का ये आ गया है। सिमिलरली आप शिशु मृत्यु दर की बात करें तो हमारा जो रेट है वो 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार बनी थी, उस साल में 29 था। 29 पर
1000 लाइव बर्थ्स, 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 39 मर जाते थे। वो नंबर अब घट के 2021 में जो आया है वो आया है 27। तो बहुत सी इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी चल रही हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम तो जननी सुरक्षा योजना चल रही है, जिसमें ये होता है कि जो गरीब तबके की महिलाएं होती हैं, जिनमें हेल्थ सीकिंग बिहेवियर नहीं होता है, जिनमें इतनी ड्राइव नहीं होती है कि वो प्रेगनेंसी में जाकर किसी स्वास्थ्य केंद्र में अपना चेकअप करवा सके, उन महिलाओं के लिए, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम 2005 से चल रहा है और अब उसमें बहुत सारे आयाम भी जुड़े हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि आपको फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए सारे प्रावधान दिए जाएंगे। उससे 2014 के बाद बहुत ऐसे आयाम जुड़े हैं जिससे ये मृत्यु दर में कमी आई है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी जरूरी है कि महिलाओं को खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ये समझाना और इस बात के लिए राजी करना कि वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं स्वास्थ्य केंद्र पर उनका लाभ ले पाएं। तो जैसा कि महिलाओं के डिलीवरी प्रोसेस की बात है को घर पे ना करें, बल्कि सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई है, और चूंकि जैसा आपने भी उल्लेख किया कि ये जागरूकता भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है इन पूरी योजनाओं का। ये जो 1 लाख हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं इन दिनों में, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट यही रहेगा कि आप ना सिर्फ महिलाओं को ये बताइए कि आप टेस्ट करवाइए, नॉर्मल टेस्ट जैसे हम नहीं करवाते हैं, महिलाओं की आदत नहीं होती है कि वो ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं, डायबिटीज के लिए कोई अपनी स्क्रीनिंग करवाएं या ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं, जो कितनी इंपॉर्टेंट होती है 40 साल के बाद। तो इन सब चीजों का भी वहां पर महिलाओं को जागरूकता दी जाएगी। आशा वर्कर्स के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग भी रिक्रूट किए गए हैं जो इन सेंटर्स पे बैठ के महिलाओं को जागरूक करेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अदिति जी। जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन किया है उसमें इस बात का भी उन्होंने खासा जिक्र किया है कि किस तरह से बीमारी को शुरुआत में ही रोका जा सकता है अगर नियमित रूप से जांच कराएं महिलाएं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। तो अदिति जी, जैसा आप बता रही थी और प्रधानमंत्री इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से जांच बहुत जरूरी है नारी के स्वास्थ्य के लिए, आप और क्या विवरण देंगे इस बारे में? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आपने अभी पूछा था कि महिला को हेल्थ सीकिंग मतलब वो क्यों आएगी, अपनी स्वास्थ्य को लेके क्यों चिंतित होगी। तो ये हमारे समाज में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू से रही है, इसको टैकल करना आसान नहीं रहा है। लेकिन एक ऐसी स्कीम लाई गई इस सरकार में जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके माध्यम से क्या किया गया कि पहले बच्चे की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने पर उस महिला को कम से कम 5,000 रुपए का कैश बेनिफिट दिया जाएगा। और अभी उसमें 2022 में एक और आयाम जुड़ा है कि अगर दूसरा बच्चा किसी महिला का एक बेटी होती है तो उस महिला को ये 5,000 तो पहले बच्चे के बर्थ पे दे दिया था, तो सेकंड अगर लड़की होती है तो उसको 6,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो इससे क्या है, कैश ट्रांसफर के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लेने का एक जो तरीका होता है, एक जो माइंडसेट होता है, उसको कल्टीवेट करने का एक माध्यम है सरकार की तरफ से, और इससे काफी फर्क भी पड़ा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो आप बता रहे थे कि क्यों महिलाएं अब बढ़ चढ़कर थोड़ा हिस्सा ले रही हैं अपने स्वास्थ्य लाभ में, क्योंकि एक और जो स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं उसमें महीने की 9वीं तारीख को 9th ऑफ एवरी मंथ फ्री एंटीनेटल चेकअप ऑफर होता है, जहां जाके महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के बाद के जो चेकअप्स हैं वो करवा सकती हैं। इसका
बेसिक एम ये है कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको टाइम पर पकड़ा जा सके। जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि बहुत सारी बीमारियां तो पहले आप शिशु जो पैदा होगा उसकी भी हेल्थ का ख्याल करना है कि वो भी एक हेल्दी सिटीजन कल को जाके बने। तो इसके लिए ये एंटीनेटल चेकअप्स की स्कीम बहुत लाभदायक है। जैसा आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने जो मातृ वंदना योजना है इसके अंतर्गत 15 लाख से अधिक महिलाओं को धनराशि का हस्तांतरण भी किया। तो निश्चित रूप से सरकार इस बात के लिए सचेत है और प्रधानमंत्री इस बात के लिए सचेत हैं कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ के मेन स्ट्रीम में लाके और स्वास्थ्य के प्रति उनमें ज्यादा जागरूकता पैदा की जा सकती है। और प्रधानमंत्री ने आज, जैसा आप भी जिक्र कर रही थी, कि जो बच्चा है उसका और माँ का दोनों का पोषण भी बहुत जरूरी है, इस बारे में भी उन्होंने बात की। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं और बेटियों के सही पोषण के लिए भी हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। तो अदिति जी, आप क्या और जोड़ना चाहेंगी पोषण के बारे में, क्योंकि पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से। कैसे पोषण की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं? जी, पोषण माँ का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हेल्प कर रहा है महिलाओं की, जिसको महिलाओं को भी और जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत महत्व है न्यूट्रिशियस डाइट का। और बल्कि जो स्कीम्स अभी चल रही हैं उसमें ये कॉम्पोनेंट का ध्यान रखा गया है। जैसे प्रेग्नेंट महिला है या लैक्टेटिंग महिला है, उसके लिए पोषक आहार का प्रावधान एग्जिस्टिंग स्कीम्स में किया गया है, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था। और हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इन सब चीजों की वजह से काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की ही बात करें कि जो महिलाएं हॉस्पिटल में आके बच्चों को जन्म देती हैं, वो जो नंबर है वो 2015 में करीब 80% था और अब बढ़ के करीब 90% हो गया है। ये टारगेट है कि 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो। और देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का महज मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी हो गई। उससे क्या है, महिला सिस्टम में आती है। जब महिला एक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए किसी सरकारी क्लिनिक पे जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका मैटरनल कार्ड बनता है, उसके बच्चे का कार्ड बनता है, फिर उस बच्चे की वैक्सीनेशन का एक जरिया खुलता है। वैक्सीनेशन का एक, आपको पता है, पूरा अलग प्रोग्राम इंद्रधनुष के जरिए से चलता है, जिसमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं मुफ्त। तो जब तक महिला सिस्टम में नहीं होगी उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आप मिस करते हैं और इसी सेगमेंट में जो मिस हो जाता है, इसी सेगमेंट में ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। जी, और प्रधानमंत्री ने आज चूंकि जो घोषणाएं की हैं वो जनजातीय इलाके में की हैं और जनजातीय इलाकों के लिए आदि सेवा पर्व का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो जब हम नारी स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो किस तरह से ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, जनजातीय एरिया हैं, उनमें किस तरह से ये और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है? देखिए, एक स्पेशल प्रोग्राम जो अनाउंस किया आज प्रधानमंत्री ने, मध्य प्रदेश खाली में अगर देखा जाए ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे 1 करोड़वां ऐसा कार्ड दिया गया जिसके माध्यम से सिकल सेल एनीमिया जिसको कहते हैं, जो एक बहुत प्रिवेलेंट बीमारी है खासकर ट्राइबल सोसाइटीज में, जनजातीय सोसाइटीज में, उसके लिए एक कार्ड बन रहा है। अब मास स्क्रीनिंग चल रही है पूरे देश में कि ट्राइबल सोसाइटीज में कि लोग आएं और सिकल सेल एनीमिया का स्क्रीनिंग करवाएं, जिसके माध्यम से सरकार उनको उसके बाद स्वास्थ्य लाभ दे सके, उनको प्रिवेंट कर सके प्रॉब्लम्स को। और जनरल पॉपुलेशन की भी स्क्रीनिंग हो रही है कि कहीं है तो नहीं, किसी को है तो उसका इलाज हो सके, जिसे नहीं है उसको पहले ही डिजीज को आप पकड़ सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिकल सेल एनीमिया का भी उन्होंने जिक्र किया। 5 करोड़ के करीब स्क्रीनिंग्स पूरे देश में अभी तक इस प्रोग्राम के तहत हो चुकी हैं। अदिति जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा सशक्त नारी और स्वस्थ परिवार अभियान तथा अन्य योजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। सुर्खियों में